नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आपको जैसा कि पता है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूं। मैं देश दुनिया की चिंता करता हूं और देश दुनिया की खबरों पर नजर रखता हूं, उस पर चिंतन करता हूं, इसलिए आप मुझे चिंतक भी कह सकते हैं। और आज मित्रों, आपको पता होगा कि पूरे भारत में जो अर्थ जगत है उसमें एक हलचल मची हुई है, सुर्खियां बनी हुई है। उसमें खबर छपी है, यूएस इंडाइट्स। यानी इंडाइट्स का मतलब होता है कि किसी पर आधिकारिक रूप से अभियोग लगाना, किसी पे आधिकारिक रूप से अभियोग लगाना, वो जो आपराधिक कृत्यों के लिए। तो यूएस इंडाइट्स अडानी, किस पे आरोप लगाया है? अडानी पे आरोप लगाया है। अब पूरे मामले को समझते हैं कि यह क्यों है, क्या ऐसी सुर्खियां बन गई है, आखिर अडानी जो है, अडानी समूह क्यों सुर्खियों में आ गया है। तो सबसे पहले हम जाने कि जो अडानी समूह है वो भारत में सबसे बड़ा व्यवसायिक समूहों में शामिल है। और गौतम अडानी और उनके बेटे सागर अडानी पे यूएस ऑथोरिटीज ने, यानी जो अमेरिकी सरकार ने उन पे आरोप लगाया है, अभियोग लगाया है और उन पे गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यह वारंट जारी क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, आखिर अभियोग जब लगा है तो अभियोग के पीछे कारण क्या है, किस तरह के अपराध हैं जिसके लिए अभियोग लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो अभियोग लगाया है उसमें दो वजह है। एक तो कहा गया है, यूएस ऑफिसर्स ने जो अभियोग लगाए हैं अडानी, गौतम अडानी और सागर अडानी पे, जो उन पे आरोप लगा है, अभियोग लगा है, जो अभियुक्त उन्हें बनाया गया है, उस अभियुक्त में दो तरह के आरोप लगे हैं। एक तो मिसलीडिंग ऑफ इन्वेस्टर्स का आरोप है, यानी जो निवेशक है उनको अनुचित तरीके से गुमराह करने का आरोप है, एक मिसलीडिंग ऑफ इन्वेस्टर्स। और दूसरा आरोप है रिश्वतखोरी का, व्यवसाय में अनुचित व्यवहार के जो आचरण है उसके तहत एक आरोप यह मिसलीडिंग ऑफ इन्वेस्टर्स है, और दूसरा जो है रिश्वत देने का आरोप है, ब्राइबरी का आरोप है। और अब आपको मैं बता दूं कि ब्राइबरी का क्या आरोप है, किस लिए ब्राइब, आखिर ब्राइबरी तो कोई पर्पज से दिया गया होगा। तो यूएस ऑफिशियल ने आरोप लगाया है कि अडानी जो समूह है, अडानी समूह के मालिक जो हैं गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के निर्देश पर भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पक्ष और दूसरा सोलर पावर सप्लाई के लिए जो अनुबंध हासिल किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया है, जो काम लिए गए हैं भारत में, उसके लिए जो है रिश्वत दी गई है। यह रिश्वत की राशि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जैसा कि यूएस अधिकारियों ने, यूएस प्रशासन ने आरोप लगाया कि $265 मिलियन का, $265 मिलियन, अगर भारत के मुद्रा में इसको आकलित करेगा 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत है। और रिश्वत के कारण क्या है, उसने आरोप लगाया, यूएस प्रशासन ने आरोप लगाया कि रिश्वत के जो कारण है और भारत में सोलर पावर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए और सोलर पावर के सप्लाई के लिए जो यहाँ के शासन और प्रशासन के लोगों को $265 मिलियन का जो है रिश्वत दिया गया है। अब आपके मन में आया होगा कि क्या 200 इतनी बड़ी राशि, 2000 करोड़ रुपए की राशि क्या एक दिन में दी गई? तो यूएस प्रशासन ने जस्टिफिकेशन दिया है कि यह जो रिश्वत की अवधि थी वह 2020 से लेकर के 2024 की अवधि थी, और इस कालखंड में जो है रिश्वत दिए गए भारत के शासन और प्रशासन के लोगों को सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई के लिए। अब कहां कहां दिए गए, इसने यह भी स्पेसिफाइड किया यूएस ऑफिसर्स ने, कहा कि आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में और जेएंडके में सोलर पावर सप्लाई। आंध्र प्रदेश, फिर से मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और जेएंडके, जम्मू एंड कश्मीर में जो है सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट और सोलर पावर सप्लाई के लिए शासन प्रशासन को जो है रिश्वत दी गई। और यह रिश्वत की राशि कुल मिलाकर के 2000 करोड़ रुपए भारतीय मूल्य में, भारतीय करेंसी के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए थी। यूएस प्रशासन ने जो फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट है उसको जो है यह नोटिस, जो गिरफ्तारी का वारंट है वह तामील कराने की योजना बना रही है ताकि सागर अडानी और गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जा सके। अब आपको लगता होगा कि यूएस कैसे जारी कर सकता है, एक इंडियन सिटीजन पे यूएस कैसे जारी कर सकता है गिरफ्तारी का वारंट? हम आपके दिमाग में बात जरूर कौनती होगी। तो देखिए, यूएस ने दो आधार बनाए हैं। एक तो कहा है कि अडानी समूह ने जो
बॉन्ड्स जारी किए उसमें यूएस के इन्वेस्टर्स ने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया एक मसला। दूसरा जो अडानी समूह का एक एज्योर पावर है, उस एज्योर पावर जो है वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में यह सूचीबद्ध है एज्योर। और एज्योर जो है वहां सूचीबद्ध होने की वजह से वहां फॉरेन रूल लागू होगा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध है कंपनी, तो इसकी वजह से वह काम वहां पर होगा।